चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी में चलते हैं जो बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उलझा हुआ भी है। नाम है राजा दाऊद। एक ऐसा नाम जिसमें वीरता है, विश्वास है, राजनीति है और हाँ, इंसानी कमजोरियां भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक आम सा चरवाहा लड़का जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, वो आखिर इस्राएल का सबसे महान राजा बना तो बना कैसे? ये कहानी सिर्फ किस्मत या ताकत की नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। और इस पूरे कहानी का सार, उसका निचोड़ इसी एक लाइन में है। जब दाऊद को चुना जा रहा था, तब ये बात साफ साफ कही गई थी। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, वो हृदय देखता है। मतलब दुनिया भले ही किसी के कदकाठी या उसकी हैसियत को देखे, पर असली कीमत तो दिल की होती है। और यही वो सोच है जो दाऊद की पूरी जिंदगी को एक दिशा देती है। तो दाऊद की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक गुमनाम चरवाहे के तौर पर, जिसके अंदर एक असाधारण हिम्मत पहले से ही तैयार हो रही थी। दाऊद अपने पिता यशै का सबसे छोटा बेटा था, अक्सर जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब उसके बड़े भाई शायद जंग की तैयारियां कर रहे थे, वो भेड़ों की रखवाली कर रहा था। लेकिन जानते हैं, यहीं पर अकेले में उसका असली किरदार बन रहा था। वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए शेरों और भालुओं से लड़ जाता था। ये दिखाता है कि उसकी हिम्मत दिखावे के लिए नहीं थी। और फिर एक दिन अचानक भविष्यद्वक्ता शमूएल आते हैं और परमेश्वर के कहने पर उसी लड़के को अगला राजा चुन लेते हैं। चलिए, अब उस घटना पर आते हैं जिसने दाऊद को रातों रात एक हीरो बना दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस हिम्मत का इम्तिहान था जो वो अकेले में सीख रहा था। जरा इस स्क्रीन पर इस फर्क को देखिए, कितना जबरदस्त है। एक तरफ है गोलियत, एक दैत्य जैसा अनुभवी योद्धा जिसके पास भारी भरकम हथियार हैं, और दूसरी तरफ है दाऊद, एक नौजवान चरवाहा जिसके पास क्या है? सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर। मतलब हर लिहाज से ये एक नामुमकिन लड़ाई लग रही थी। और यहीं पर गेम बदल जाता है। दाऊद का भरोसा अपने हथियारों में नहीं, अपने परमेश्वर में था। उसके ये शब्द दिखाते हैं कि ये लड़ाई दो इंसानों की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी सच्चे विश्वास और झूठी ताकत के बीच। और आखिर में उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ ताकत से नहीं, बल्कि यकीन से जीती जाती हैं। गोलियत पर जीत ने दाऊद को एक हीरो बना दिया और सीधे राजा साउल के दरबार में पहुंचा दिया। लेकिन यहीं से उसके जीवन की सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू हुई। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, सब कुछ बहुत बहुत तेजी से बदला। पहले तो अपनी जीत की वजह से उसे दरबार में जगह मिली, वो अपनी वीणा से राजा को सुकून भी देता था। लेकिन जब लोगों ने दाऊद की तारीफ में गीत गाने शुरू कर दिए, तो राजा साउल के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। और देखते ही देखते जो कल तक महल का हीरो था, आज वो एक भगोड़ा बन गया जिसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। सोचिए, सालों तक भागने के दौरान दाऊद को साउल को मारने का मौका भी मिला, पर उसने ये कहकर उसे जाने दिया। ये पल उसके किरदार की गहराई दिखाता है। वो बदला ले सकता था, पर उसने परमेश्वर के अधिकार का सम्मान करना चुना। यहाँ से एक बड़ी सीख मिलती है। महानता इसमें नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इसमें है कि हम नाइंसाफी का जवाब कैसे देते हैं। सौल के बाद आखिरकार दाऊद राजा बना। वो अपनी ताकत और कामयाबी के शिखर पर था। लेकिन अक्सर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तभी आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। ये सब शुरू हुआ एक पल की लापरवाही से, जब दाऊद ने बत्शेबा को देखा। फिर उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने पाप को छिपाने की कोशिश की और अंत में एक वफादार सैनिक ऊरिया की हत्या करवा दी। एक पाप दूसरे को जन्म देता गया और दाऊद एक गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। लेकिन दाऊद की कहानी उसके गिरने पर खत्म नहीं होती। असल में उसकी महानता का सबसे बड़ा सबूत गिरने के बाद ही मिलता है। ये कहानी है गलती मानने की, पश्चाताप की और वापसी की। जब भविष्यद्वक्ता नाथान ने आकर उसे उसकी गलती का आईना दिखाया, तो दाऊद ने कोई बहाना नहीं बनाया, किसी और पर इल्जाम नहीं डाला। उसने तुरंत और पूरी ईमानदारी से अपनी गलती मान ली। ये बहुत सीधे सादे शब्द हैं, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन यही सच्चे पछतावे की पहचान है। और उसका पछतावा सिर्फ जुबानी नहीं था,
भजन संहिता 51 जो उसने इस घटना के बाद लिखा, वो उसके टूटे हुए दिल की आवाज है। वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा था, वो एक नया, एक साफ दिल मांग रहा था। वो अंदर से बदलना चाहता था। और सच्चे पश्चाताप का असली मतलब यही होता है। तो फिर दाऊद की विरासत क्या है? उसे आज भी इस्राएल का सबसे महान राजा माना जाता है। और हैरानी की बात देखिए, इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे परमेश्वर के मन के अनुसार पुरुष कहा गया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कभी गिरा नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल हमेशा परमेश्वर की ओर वापस लौटाता था। उसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारा पछताता है। और आखिर में दाऊद की ये कहानी हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली महानता कभी कोई गलती ना करने में है, या फिर गिरने के बाद पूरी ईमानदारी और हिम्मत से उठकर अपनी गलती को सुधारने में है? दाऊद का जीवन हमें दूसरा रास्ता दिखाता है।